जिसको लेकर जो दर्शक इसको सुन रहे हैं उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, मेरा भी हो जाए, आपका भी हो जाए। जो भी सवाल होगा हम कस के इनके साथ करेंगे, इतना मैं यकीन दिलाता हूँ। अत्रे साहब, रोड साहब ये कह रहे हैं कि ये जो आपने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया, ये जो बोर्ड आपने बनाया है, इसी को महज 1 साल हुआ है, आप उसमें कह रहे हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें तो जो कर्मचारी हैं उनकी जो सर्विस है वो 1 साल की है, ऐसा रोड साहब का मानना है। इसमें कोई आप चीजों को स्पष्ट करना चाहेंगे, कौन कौन से कर्मचारी इसमें आ गए हैं? क्योंकि फिर अगर 1 साल पहले ही बना है ये वाला तो फिर ना 5 वालों को फायदा है, ना 8 वालों को फायदा है, ना 10 वालों को फायदा है। देखिए मुकेश जी, पहली बात तो यह है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी लगाने का जो सिस्टम है वो कांग्रेस ने शुरू किया था, ठेके में कर्मचारियों को लगाना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी लगते रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक चीज जो बार बार शिकायत आती थी, कंप्लेंट आती थी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कर्मचारियों की एक्सप्लॉयटेशन की, सैलरी डिले करने की वगैरह वगैरह, तो उन्होंने HKRN का गठन किया। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया जाए और वो कर्मचारी हैं वो HKRN के अंडर आ जाए, और उसके लिए प्रोसेस ये अडॉप्ट किया कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है वो कर्मचारी HKRN के अंडर ले लिया जाए। मतलब जो कर्मचारी इनके टाइम में मान लीजिए 2012 में भी लगा हुआ था, वो एक्सटेंड होती रही उस जॉब, और जैसे ही HKRN बना वो HKRN के अंदर आ गया। जो हमारी सरकार के दौरान लगा वो भी बाद में HKRN के अंदर आ गया। तो धीरे धीरे इस तरह से सभी कर्मचारी HKRN के अंदर आ गए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को उस विषय से बाहर कर दिया गया। तो जो 2012 में लगा, 2014 में लगा, 2015 में लगा, वो सब HKRN के अंदर आ गए। तो उनका तजुर्बा कितना हुआ? मैं इसीलिए ये बात कह रहा था कि रोड साहब अगर विषय को एक बार अच्छी तरह देखते तो शायद इस पे एतराज करते तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने विषय को अच्छी तरह देखा। एक और कंफ्यूजन है थोड़ा सा। आपने लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम थी। उसमें तकरीबन 4,000 कर्मचारी ऐसे बच गए जिनकी तनख्वाह गलती से 50,000 से ऊपर है। तो वो भी क्या कुछ उम्मीद रख सकते हैं ये जो आपने घोषणा की है पार्ट 2 की? देखिए ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय भी आया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को उस विषय में भी दिशा निर्देश दिए हैं कि उसको भी एक बार देखा जाए कि उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हमारे कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिले। देखिए पक्का कर तो इसलिए नहीं कर सकते मुकेश जी, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, आप तो बेहतर जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक सीधी डायरेक्शन, तो इसलिए उनको पक्का नहीं कर सकते। हालांकि कांग्रेस ने ये खेल खेला था, अगर आपको ध्यान हो 1993 में, फिर 1996 में, फिर 2005 में, शायद डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकती है मुकेश जी, उसके लिए माफी चाहूंगा। पक्का करने की पॉलिसी लाके जिस तरह से धोखे में कर्मचारी को रखा और बाद में कांग्रेस की उस पॉलिसी को माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। आपको अत्रे साहब पक्का तो जो ये अभी 1,20,000 है इनको भी नहीं किया गया, इनको भी जॉब इसीलिए बता रहा हूं। तो मेरा सवाल उन लोगों की तरफ से था जिनकी सैलरी जो है मान लीजिए 50,001 रुपया है, तो जिसकी 49,999 रुपए है उसकी तो हो गई। अब वो 2 रुपए के जो फर्क वाला कर्मचारी है वो रह गए, तो थोड़ा सा जी सुनिए, मैं पहले ना इसीलिए मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप बात पूरी होने देते तो चीजें स्पष्ट हो जाती। जो मैंने पक्के वाली बात कही, मैंने पहले स्पष्ट किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि पक्का तो किया नहीं जा सकता एज पर कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने कर्मचारियों को बरगलाने के लिए ये प्रयास किया था, जो पॉलिसी उनकी हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी। आपको ध्यान होगा 5,000 कर्मचारियों पे तलवार लटक गई थी, उनको भी सुरक्षित हमारी सरकार ने किया था, अगर आपको ध्यान हो ये बात। तो मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए सरकार ने, जैसे हमने गैस टीचर के भविष्य को सुरक्षित किया था विधानसभा में एक कानून बना के, उसी तरह से ऑर्डिनेंस के जरिए जो आपने बात कही उन कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया है। अब जो आप 50,000 से ऊपर वाले कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, मैं उस विषय में स्पष्ट कर चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर भी आगे कैसे बढ़ा जाए उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वो देखें कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि उन कर्मचारियों को भी किसी तरह से उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सके। मैंने इसलिए स्पष्ट किया था कि हमारा प्रयास हमेशा ये रहा है
कि हमारे कर्मचारी जो है उनको बेहतर सुविधाएं मिले, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, और ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी है। मतलब समानता मिले सभी को, आपका ये कहना है? सबको समानता मिले, बिल्कुल। चलिए वापस आपके पास अभी आना नहीं था, मैं वैसे बीच में आ गया ताकि रोड साहब का एक कंफ्यूजन कम से कम हम दूर करें। आरोप नंबर 2 रोड साहब आपकी तरफ से। देखिए, जो अत्री जी ने भी कहा कि कौशल रोजगार निगम में हमारे यानी 2014 से पहले के कुछ कर्मचारियों को भी इन्होंने शामिल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कौशल रोजगार निगम जो 2021 में अस्तित्व में आया बीजेपी की सरकार के दौरान, उसमें सिर्फ 2014 से पहले के ही लोग हैं या इन्होंने भी कोई भर्ती की है उसमें? 21 में बना है? जी, हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसको भी क्लियर कर दूं। कितनी संख्या है? अगर मेरी बात फिर दीजिएगा आप जवाब मुकेश जी। चलिए इनको पूरा करने देते हैं पहले अत्रे साहब, फिर आपसे जवाब देंगे। जी, एक ही बात कहना है कि इन्होंने कहा कि 13-14 के कर्मचारी हैं जो उसके अंदर आगे मर्ज कर दिए, उनको चलो लाभ मिल सकता है, लेकिन जो 2021 में कौशल रोजगार निगम जब अस्तित्व में आया उसके बाद इस निगम में इन्होंने तो भी कोई एक आधा भर्ती किया होगा कर्मचारी। अब तो रोड साहब आप अब रोड से उतर गए हो। नहीं, रोड से उतर गया, आप रोड से उतर गए हो, आप समझ नहीं रहे हो। अब आप कच्चे चल पड़े। वापस आऊंगा मैं आपके पास, वापस आऊंगा। आपका जो पहला सवाल था वैलिड था, मैंने देखिए बीच में रोक के उसका जवाब दिया। वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन वीरेंद्र संधू जी, आपकी पार्टी का क्या आरोप है अभी भाजपा पर कि भाजपा ये जो घोषणाएं कर रही है और घोषणाएं कर रही है, कई वर्गों को लाभान्वित करने की बात कर रही है, तो दम है नहीं है? म्यूट है आपका जो माइक है, उसको खोल दीजिए प्लीज। मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों को बेवकूफ समझती है, लेकिन हरियाणा के लोग बेवकूफ नहीं हैं। आप देखिए कि पहले ये इस इंतजार में थे कि हरियाणा के लोग बाकी वो जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हरियाणा के लोगों को आराम से बांट देंगे, आराम से वोट ले लेंगे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में